आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारे के शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मैं शहर खामोशा में आया हूं। शहर खामोशा को आमतौर से कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे पत्रकार साहब कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं आप, लेकिन आज का 14वां रोज़ा है, कल अल्हम्दुलिल्लाह 15 रोज़ा रहेगा। और आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको तमाम लोग इसके अंदर सब लेटे हुए नज़र आ रहे हैं। इधर भी देख लीजिए आप, तमाम लोग लेटे हुए नज़र आ रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास मस्जिद में बयानात होते हैं, खुतबे में बयानात होते हैं, इज्तिमा बयानात होते हैं, मौत से डराया जाता है, आखिरत की याद दिलाई जाती है, खबर की याद दिलाई जाती है। लेकिन मैं उसके अंदर थोड़ा और आगे बढ़ते हुए एक अनोखे अंदाज से आपको मौत की याद दिलाना चाहता हूँ। देखिए, रमज़ान का महीना चल रहा है और आज भी हमारे समाज में कई लोग परेशान हैं। हमारा सर्वे है, जब कुरान में लिखा हुआ है कि वो गैर लोग हैं, वो कहते नहीं हैं आपको ढूंढना है, तो जो ज़कात का जो मामला है वो ढूंढ कर देना है। यानी आपके पास कोई आएगा नहीं। अगर कोई वो टूट जाता है, बिखर जाता है और वो आपको सदा लगा देता है कि साहब मैं परेशान हूँ, मेरी मदद करे, तो ये उसकी इंतहा है। अब अल्लाह जाने, रसूल जाने का मामला क्या रहेगा, लेकिन अफजल तरीक़ा और बेहतर तरीक़ा ढूंढ कर देना है। तो यही झुझुड़ने के वास्ते कि साहब जिसकी उम्र 50 साल हो रही होगी, जिसकी उम्र 55 साल हो रही होगी, जिसकी उम्र 60 साल हो रही होगी, आप पूरी ज़िंदगी जी चुके, आप एक बड़े बिजनेसमैन बने, आप एक बड़े सियासतदान हैं, आप एक बहुत बड़े कारोबारी इंसान हैं, या आप ख़ानदानी मालदार हैं, या आप ख़ानदानी रईस हैं। तो देखिए 50-55 में जो लोग चल रहे हैं आज की पीरियड में, तो कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि हदीसों के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जो उम्र है वो 60 से 65 साल के दरमियान बताई गई है। ज़्यादा भी है, वो जिनको अल्लाह नवाज दे, पसंद करे मतलब तो अलग शक्ल है, लेकिन जो एवरेज बताया गया है 60 से 65 साल का आसपास का आंकड़ा बनता है। तो मतलब आपके पास गिनती के अगर 55 साल के होंगे तो 5 साल बचे हुए, और खुदा न खास्ता अगर 60 साल में इंतकाल होने वाला होगा तो सिर्फ गिनती के 5 साल। और अगर 60 साल के हैं और 61 साल में 61 साल में अगर आपका इंतकाल होने वाला है तो आपके पास 1 साल बचा हुआ है, और आप बहुत बड़े रईस है, आपके बड़े जवान बच्चे हैं, कारोबार है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंगों के मालिक है, खेतियाँ है, फार्म हाउस है, बहुत कुछ है। लेकिन बोलते ना, जब बाप रहता, बाप रहता, अगर बाप ने अपने प्रॉपर्टी में से अगर अपनी तरफ से किसी को अगर 10 लाख दे दिया, अगर 10 करोड़ का मालिक है 2 करोड़ का दे दिया, तो औलाद की हिम्मत नहीं होती कि अब्बा जान, डैडी, पापा ये आप कैसा दे रहे। क्योंकि बाप बोलता है बेटे ये मेरी मेहनत का कमाई है, तुम्हारे आंग में जो कपड़े हैं, तुम्हारी शादी ब्याह है वो मैंने कराया हूँ, तुमको मैंने पढ़ाया हूँ। ये डर से औलाद भी कुछ नहीं बोलती। जान तो बोलते भाई हजरत ने करे, उन्होंने कमाए माल है, जान तो लुटान, तो अपने क्या करने का है। मतलब ये है कि अगर आप अपनी कमाई से आगे बढ़कर अगर कुछ काम करते हैं तो आपकी औलाद भी आपको रोक नहीं सकती है, क्योंकि आपकी अपनी कमाई है। लेकिन जब आपका इंतकाल हो जाएगा और आप लाखों करोड़ों पे छोड़ के जाएंगे, तो कसम खुदा की कोई अगर बंदा आके कहेगा कि आए फला शख्स तेरे वालिद का इंतकाल 2 महीने पहले हुआ, हम गरीब है या परेशान है, हमको 1 लाख दे दे, हम तेरे वालिद के लिए जन्नत की दुआई देंगे या दुआ करेंगे, शायद बेटे का दिल नहीं पिघलेगा। वो तो 1000-2000 दी में जाओ बोलेंगे, हम हमेशा देते रहते करते, एक ऐसा रिवायतन बातें चलेंगी। कहने का मतलब क्या है कि अपनी आखिरत और अपनी जन्नत खुद बनाइए आप। ये हर इंसान पे लागू होता है। जो इंसान ये वीडियो देख रहा है, खासकर मुसलमान देख रहा है, चाहे आप हो या मैं हो, तो अपनी आखिरत को संवारना और जहन्नुम से बचना ये हमें करना है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बेटे कुछ मेरे रिसाले साहब के लिए काम करेंगे तो मेरे निकाह बढ़ेंगे। नहीं करेंगे साहब, करेंगे रिवायतन करेंगे। और साल में रमजान आ जाएगा, को मदरसे वाले आ जाएंगे, अरे साहब आपके वालिद साहब दिया करते थे, चलो भाई उनको थोड़ा दया में आ जाएंगी, चलो भाई 2 हज़ार ले लो। वो जज्बा नहीं रहेगा कि हमारे वालिद जो एसी भी कमरे में सोया करते थे, उनको गर्मी में नींद नहीं आती थी, मच्छर काटे तो बेचैन हो जाते थे, आज वही मेरे वालिद इस कब्रिस्तान में लेटे हुए। ये तस्वुर नहीं रहेगा, और एक ये तस्वुर रहेगा चलो भाई हर एक को मरना है, आज उनकी है कल अपनी बारी है। ऐसा डायलॉगबाजी करके आप बच जाते हैं, सारी बातें। देखिए शहर खामोशा है, मैं खबर के सामने आता हूँ। देखिए थोड़ा सा आगे कैमरे में से कहूँगा आप आगे आइए, थोड़ा जूम करके बताते। देखिए ये खबर के पास में बैठा हूँ,
ये देखिए खबर, देखिए जरा जूम करके बता दे। देखिए इसमें कुछ हड्डी भी है, जूम करके बता। जरा सोचा है आपने ये मिट्टी किसकी हो सकती है? अगर ये अपने वक्त के ज़माने के रईस, बड़े मालदार लोग थे, तो यकीन मानिए ये वो लोग थे जिनको चलते हुए आदमी सलाम करता था। और आज देखिए उनकी मिट्टी मैंने हाथ में लिया हूँ, आज इनकी मिट्टी है। और यही मिट्टी जब ऐसा नीचे गिर जाती है तो लोग जब नमाज को दफनाने के लिए आते हैं तो ये मिट्टी इस तरह से जब गिर जाती है तो लोग पैरों पर कुचल के जाते हैं। ये है हमारी हकीकत, ये है हमारी सच्चाई, ये है। यहाँ लेटना है, कहने का मतलब क्या है कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। ये देखिए कोई भरोसा नहीं, जवान भी जा रहा है, बूढ़े भी जा रहा है, सब कुछ जा रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि भाई मैंने तो 4 उम्रे कर लिया, आप ये मत सोचिएगा कि मेरा हज होगा, आप ये भी मत सोचिएगा कि भाई मेरे 4-5 बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबकी शादियां कर दिया, फर्ज से अदा हुआ, सुन्नत से अदा हुआ, फर्ज से अदा हुआ। एक तस्वुर रहता है, मत सोचिए आप, मत सोचिए आप। क्यों? कि बहुत सी बातें एक दुनियादारी के हिसाब से रहती, लेकिन आखिरत का जो मामला रहता, इनफरादी जो मामला रहता, वो इंसान की अपनी ज़ात आला रहती, वो अपना उसका उसूल रहता, वो अपनी सोच रहती, उसकी अपनी कोशिश रहती, उसकी आपकी मेहनत रहती, उसकी अपनी उसकी नीयत रहती। तो आज तमाम जो रमज़ान के, जिनको आज रमज़ान नसीब हो गया है, तमाम लोग बिला लिहाज, तमाम मालदार हजरात, देखिए मैं आपको शहर खामोशा में लेके आया हूँ। मैं आपको जायज़ा करा रहा हूँ कि देखिए जरा इससे देखिए, ये देखिए आप, ये शहर खामोशा है। देखिए खबरों के अंदर कैसे कैसे नामवर लोग लेटे हैं, जिनके एक ज़माने में तोती बोलती थी, जिनके लोग चलते चलते सलाम किया करते थे, या डर खौफ खाया करते थे, वो आज इतने बेबस है कि आज ज़मीन के नीचे लेटे हुए हैं। जहां हम चल रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, खबरस्तान में सभी खबर होती हैं, लेकिन सोचा है आपने एक रास्ता नुमा है, खबर नहीं दिखाई दे रही है तो चलो भाई एक लोग चल जाते हैं, चलो खबर नहीं है, लेकिन हकीकत में हर जगह खबर होती है। उसके बाद लोग पैदल जाते हैं, चप्पल जूते पहन के चल जाते हैं, और नीचे आप दफन होते हैं। ये है आपकी सच्चाई कि आप लेटे हुए हैं। अगर आप यकीन मानिए कि अगर आप नेक है तो यकीन मानिए आपकी खबर में जन्नत की खिड़की खुल चुकी है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप पकड़े हुए हैं, अगर आप अजाब का शिकार है, तो ज़रा सोचिए, वो सांप, वो बिच्छू, वो अजदे, वो आग के अंगारे, वो जहन्नुम की खिड़की, दहकती हुई हवाएं गरम, और लोगों के ऊपर से चलना। समझिए आप, मैं आपको झंझोड़ना चाहता हूं कि देखिए, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि हमारी और आपकी हकीकत क्या है। मैं कैमरा में कहूँ, देखिए साहब, मुझे कवर कीजिए खासतौर, देखिए जरा जूम करके बता दें आप थोड़ा सा कि देखिए साहब, ये है, थोड़ा और आगे बता दे भाई। देखिए मैं लेट चुका हूं, मैं लेट चुका हूं, ये खबर के बीच में है। मेरी धड़कन भी तेज हो रही है, क्योंकि आखिर मैं भी इंसान हूं। खबरस्तान में इस तरह से लेटना कोई जोक नहीं होता है साहब। धड़कन तेज हो रही है। जरा तस्वीर कीजिए किसी टाइम अगर मेरी रूह खत्म हो जाए तो मैं यहीं कहीं रह जाऊंगा, घर भी जा नहीं सकूंगा, शायद कल वीडियो भी बना नहीं सकूंगा। मैं आपको एहसास दिला रहा हूं कि इससे पहले कि कोई ऐसा लेट जाए, और ऐसा लेट जाए कि खबर के अंदर लेट जाए, फिर आपको उठने का मौका ना मिले, तो खुदा रमजान का महीना चल रहा है, गरीबों की दुआएं ले लीजिए, अपने रिश्तेदारों को हक अदा कर दीजिए, अपने पड़ोसियों को हक अदा कर दीजिए, जिनके ना इत्तेफाकी है उनसे सुलह कर लीजिए। अगर आप वाकई आप गलती पर है और आपका जमीन झुझोड़ रहा है कि हम गलती पर है, तो उनसे माफी तलाफी कर लीजिए। अगर आप किसका खर्च देना है, अगर आप देने की ताकत रखते हैं तो खर्च को अदा कर दीजिए। बहरहाल इंसानियत के हर काम कीजिए ताकि यहाँ लेटने के बाद एक सुकून लगे, आंखें बंद हो तो जन्नत की हवाएं चल रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए 2 खबरों के बीच में लेटा हूँ। सोचिए आप, तसव्वुर कीजिए आप यहाँ लेटे हैं, आप जा नहीं सकते साहब। बहरहाल मैं उठ के और थोड़ा और जायजा कराता हूँ। देखिए इस तरह से मैंने आपको बताया, ये लेटना इस बात की तरफ इशारा है कि मरना है और लेटना है। जो आप एसी में लेटे हुए हैं, रोजे की हालत में हैं, गर्मी महसूस हो रही है, शिद्दत की प्यास महसूस हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एसी लगा लिए शायद कुछ ठंडापन आ जाए, कुछ सवार आ जाए, सारी बात हो रही है, पैर डुबा के बैठ रहे हैं, वजू 5 टाइम हो रहा है, उस बहाने से गीलापन हो जा रहा है, राहत मिल रही है। कुछ लोग उसके बाद भी शिद्दत में पड़ रहे हैं, तो मुँह धो ले रहे हैं कि ताकि वो राहत मिले। ये एक फितरी बात है। लेकिन देखिए ये खबरें देखिए आप,
कैसे कैसे लोगों के पार्टियां यहाँ दर्ज है, तख्तियां दर्ज है। और ये खबरस्तान ये कारपोरेशन के पीछे का है, जहाँ महानगर पालिका हेड ऑफिस है वहाँ का खबरस्तान है। और ये 200-300 साल पुराना खबरस्तान है। यहाँ पर ऐसे ही भी खबरें मौजूद हैं जो 150-200 साल मुगल कालीन की खबरें हैं। मैं उस तरफ भी आपको ले जाऊँगा। देखिए और आगे आ जाते हैं, तो और आगे की तरफ आ जाए, बचते आए, एहतियात के साथ आए। देखिए इस तरह से आ रहे हैं। देखिए आप, ये तमाम खबरें हैं। देखिए आप, ये तमाम खबरें हैं। देखिए मैं आपको बताना, देखिए यहाँ पर कितने मतलब जंगली झाड़ है, कचरा है। थोड़ा आगे हो जाए साहब, थोड़ा आ जाइए आप, थोड़ा आप भी तकलीफ करें, अल्लाह आपको भी इसकी नेकियां देगा, सारी बात है। ये देखिए आप, खास तौर से बताऊंगा, आइए आप थोड़ा आगे आइए। देखिए खबर है, कौन अल्लाह का बंदा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ जूम करके बता दे। देखिए यहाँ पर एक बड़े बड़े बोगदे हैं, बड़े बड़े बोगदे। आमतौर से कोई कहता है कि घूस है, कोई कहता है कि सांप है, बिच्छू है, क्या है पता नहीं, कैसे कैसे नाम। ये घूस, इसके अंदर यानी मुज़िर जानवर जिसको हम सांप बिच्छू कहते हैं, उनके घर बने हुए हैं, यानी उसके अंदर मुज़िर जानवर रह रहे हैं, उनके घर खुले तौर से दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं इस तरह से आ जाता हूँ। आइए जनाब मोहतरम, हमारे कैमरामैन साहब तशरीफ लाइए आप। देखिए इस तरह से, अब मैं आगे की तरफ मुसलसल जरा खबरें देख लीजिए आप, खबरें बता दीजिए। इस तरह से देखिए मामला चल रहा है। तमाम लोग शहर खामोशा में लेटे हुए हैं। बहुत सी पार्टियों पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि फला साहब, फला जो भी है उनके ओहदेदार थे, ख़ानदानीदार थे या मनसबदार थे, उस तरह से भी लिखा हुआ है। लेकिन ये सच्चाई है कि आप जो भी मनसबदार थे, आप जो भी ओहदे पे थे, आप वक्त के जो भी बड़े रुतबेदार थे, लेकिन आप मट्टी में लेटे हुए साहब, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स अगर आपकी खबर पे नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह अगर ऐसा पैरों से कुचले, आप इतने बेबस हैं। लगाइए अंदाजा, ऐसा होता नहीं, लेकिन आपको झिझोड़ने के वास्ते कह रहा हूँ। ये देखिए, जैसा मैंने कहा कि खबरस्तान 200-300 साल पुराना, ये देखिए, ये इस बात की अलामत है। ये मुगल कालीन के ज़माने का इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। अंदर एक साहिब मज़ार है, पता नहीं अपने वक्त जो भी होंगे, कि आमतौर से जिस तरह खबरें पाई जाती थी, तो आमतौर से ये कोई सूबेदार कहिए, उस ज़माने के रुतबेदार कहिए, या ऐसा भी सुनने में आता है कि भाई वो लोग को अल्लाह के नेक बंदे हुआ करते थे। इस तरह से उनकी यादों को महफूज किया जाता था। बहरहाल इस खबरस्तान में आने का मकसद ये है कि देखिए, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हमने बहुत नेक काम किए, तो याद रखिए, हमने किताबों में पढ़ा है, हदीसों में लिखा हुआ है कि कई ऐसे लोग आएंगे जिनके पास 5 उम्रें होंगे, 1 हज होगा, 2 मस्जिदों की तामीर किए होंगे, 5 मदरसे बनाए होंगे, साल को साल 12 रबीउल अव्वल पे देगा लगाए होंगे, बहुत कुछ होंगे। उसके बाद एक गैब से निदा आएंगी, ये बंदे हम तुझसे नाराज है। फरिश्ते को हुक्म दिया जाएगा कि काले कपड़े में लपेट कर ये तमाम इनकी नेकियां जो पहाड़ों की मानिंद है, उनके फेंक पे मुंह पे मार दी जाए। ये हदीसों में लिखा हुआ है। बंदा हैरान होगा कि अल्लाह ताला ये क्या मामला है, तो पता चलेगा, तो अल्लाह फरमाएगा, ए बंदे, तूने जो भी किया इसमें एक रियाकारी थी, तेरी मक्कारी थी, तेरा दिखावा था, ये था, करके हम रद्द करते हैं। ये एक वजह भी हो सकती है। और ये भी वजह हो सकती है कि ये बंदे, रमजान आता था तो तूने तेरे आसपास के मोहल्लों के अंदर झांके नहीं देखा, तेरा पड़ोस 40 घर का था, तुम जो है तो मस्जिदा बनाते फिर रहे थे और तुम्हारे पड़ोसी भूखे मर रहे थे। वो कहने के कलमे के शरीक थे, वो तलतला रहे थे, और तुम ये समझ रहे थे कि हम लखपति है, हम करोड़पति है, हम अरबपति है, ये हमारे बाप का माल है, ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, हमने मेहनत से कमाया है, हमने किसका छीना नहीं है, हमारी मेहनत का है, हमारी काबिलियत का है, हमारी टैलेंट का है। हम आमदार थे, हम खासदार थे, हम राज्यपाल थे, हम मुख्यमंत्री थे, हम बड़े बिल्डर थे, ये हमारी मेहनत का, ये हमारी सलाहियत का माल है। ये आप सोच रहे थे, लेकिन उस माल के अंदर आप भूल गए थे कि हमने जितनी तुम्हारी जायज जरूरत है, उस जरूरत के बाद जो माल बचता है, वो तमाम तुम्हारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोस के लिए हमने मुख्तस कर दिया था, ऐलान कर दिया था। लेकिन अफसोस, तुम पड़ोसी तक पहुंचे नहीं, हाँ, तुमने ये काम जरूर किया कि कई सदा लगी कि कोई शहर में मस्जिद नहीं है, कोई गांव में मस्जिद नहीं है, तुम दौड़े दौड़े चले आए, तुमने 25 लाख की मस्जिद बनाए, लेकिन तुमने एक बार ख्याल नहीं किया कि मेरे पड़ोस में क्या ऐसा कोई घर है, क्या ऐसा कोई गरीब घर है कि जिसके घर में जवान बेटियां बैठी हो,
शादी को पैसे नहीं हो मगर तुमने तलाशा नहीं। क्या ऐसे कोई बेरोजगार नौजवान है जो रोजी की इतनी मतलाशी हो, जो कारोबार करना चाहते हो, लेकिन तुमने उनके घर पे बैठकर उनकी हौसला अफजाई नहीं की, तुमने नहीं की। और कई ऐसे बेवा खवातीन जो घरों में सिसक रही थी, जो मस्जिदों के बाहर मुंह छुपा के बैठ रही थी कि बेटे हम बीमार है, मैं बेवा हूँ या मैं ज़ईफ हूँ या मेरा कोई पालनहार नहीं है, मेरी मदद कीजिए, मुझे दवाखाने के पैसे लग रहे हैं। तुमने कोई निज़ाम नहीं बनाया, तुमने जो इस्लामी निज़ाम था तुमने निज़ाम को फॉलो नहीं किया, जो ज़कात के जो अहकाम थे तुमने पूरे नहीं किए। तो बताओ, अगर बंदा है तुमसे अल्लाह तुमसे पूछ ले, ए बंदे जब तूने ज़कात के रमजान के जो अहकाम को तो पूरा नहीं किया, तो बता बंदे मैं तेरे रोजे कैसे कबूल करूं, बता बंदे मैं तेरी तरावी कैसे कबूल करूं, बता बंदे मैं तेरी सैरी कैसे कबूल करूं, बता बंदे मैं तेरा हज कैसे कबूल करूं, बता बंदे मैं तेरा उम्रा कैसे कबूल करूं, बता बंदे मैं तेरी मस्जिद बनाने को कैसे कबूल करूं, बता बंदे मस्जिद के तामीरात को कैसे कबूल करूं, बता बंदे जो देगा लगाया करता था वो देगा का माल कैसे कबूल करूं। जबकि जो तेरे मुस्तहिक जो लोग थे वो सबसे अफजल जो थे वो तेरे रिश्तेदार थे, लेकिन तूने पूछा नहीं, तू वहां तक पहुंचा नहीं, तू वहां आके झुका नहीं, क्योंकि तू झुका नहीं, तूने दिखावा किया, तू काड़े में घुमा, मोटवे में घुमा, दिखावा किया, फला सेठ साहब ने मस्जिद के तामीरात काम में से लिया है, फला सेठ साहब ने ये किया है, फला सेठ साहब ने ये किया है, फला साहब ने ये किया है। लेकिन तुम्हारे हकीकी जो भाई, चाहे चचेरे हो, फुफेरे हो, या ससुराल की तरफ के हो कि मैके की तरफ के हो, ददियाल के हो कि नलियाल के हो, तुमने पूछा नहीं। अल्लाह जब पूछेगा कि बंदे तो करोड़पति था, लेकिन एक तेरी भांजी, मैं एक एग्जांपल दे रहा, अगर औरंगाबाद का बंदा रहेगा कोई बड़ा रईस दादा या बहुत बड़ा नामचीनवर, अगर उसको अल्लाह ताला पूछ ले, बंदे तू तो रुआबदार औरंगाबाद का शख्स था, लेकिन तेरी सगी बहन जानने में रहती थी, उसका शेवा रिक्शा ड्राइवर चलाता था, वो किराए से रहती थी, वो बेचारे तंगदस्ती में जिंदगी गुजारती थी, क्या कभी तू जानने में उसके घर पे गया था? क्यों नहीं गया था? अगर ये सवाल अल्लाह पूछ ले तो क्या जवाब देंगे? ये जवाब देंगे कि अल्लाह ताला मैंने मेरी बहन को कौन सा तकलीफ दिया, मैंने उससे कौन सा गाली दिया, मैंने उसका क्या किया? एक सवाल आता फिर नहीं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि याद रखो रमजान का महीना चल रहा है, तुम ज़कातें अदा कर रहे हो, तिलावतें कर रहे हो, रोज़े इफ्तार कर रहे हो, जिक्र अफ्कार कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अल्लाह ना करे कल यौम आखिरत में अगर अल्लाह ताला कबूल ना करे और काले कपड़े में लपेट कर पोटला बनाकर अगर आपके मुंह पे फेंक दिया जाए तो आपका क्या हाल होगा? वहां बचने का रास्ता भी नहीं है, भाग भी नहीं सकते, लग्गा वसीला लगा भी नहीं सकते, कोई बचा सकते, यहां तो भी डरा सकते, आप अगर बड़े हैं तो आप मुझे डरा सकते, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गाली दे सकते हैं, ताना दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कल यौम आखिरत में जिसको तुम एक फकीर भीख मंगा समझते थे, अल्लाह उसको इख्तियार देगा, गरीब इंसान ये तेरे शहर का रईस दादा है, बोल तुझसे शिकायत क्या थी? अगर वो गरीब ने अगर तुम्हारे खिलाफ शिकायत करा, अल्लाह ताला ये मेरे मोहल्ले में रहता था लेकिन कभी हमारे घर पे आया नहीं, तो वहां ये मत समझेंगे कि फकीर लपेंगा, यहाँ डर जाएगा, जान दो बहन के खिलाफ बोलेंगे तो हमको मारेंगे, जोड़ेंगे, घर से उठा लेंगे, कुछ भी हो सकता। लेकिन वहां नहीं, वहां मुंह बंद रहेंगे, हाथ पैर गवाही देंगे, कोई किस्सा बड़ा तुर्रम खां रहो, सूरमा रहो, बादशाह रहो, ख्वाहिशाह रहो, कोई भी वहदे का मनसब रहो, या आप आमदार रहो, या आप खासदार हो, या बड़े बिजनेसमैन रहो, कोई भी रहो, आप खामोश रहेंगे और ये गरीब लोग आपके न्योकियों को लोच डालेंगे। ये गरीब रिश्तेदार जो तुम्हारी माँ की तरफ से आते हैं, जो तुम्हारे बाप की तरफ से आते हैं, या ससुराल से आते हैं, या पड़ोस में आते हैं, ये तुम्हारे नीचे को ऐसा खा जाएंगे साहब जैसा लकड़ी दीमक को खा जाती है। आप शायद ये गुमान में चल रहे होंगे कि मेरी उम्र 60 साल है, मैंने तो कम से कम 2 करोड़ की मस्जिद बना लिया, 60 साल में मैंने कई मदरसे को ताउन किया, मैंने कई हाफिज बच्चे बनाने का काम किया, बहुत सी बातें चल रही हैं, लेकिन याद रखिए 40 घर का पड़ोस है आपका, सब अगर अल्लाह 40 घर के पड़ोस में अगर आपसे सवाल कर ले, हर मुसलमान से सवाल कर ले, मुझसे कर ले, आपसे कर ले, हम जवाब दे नहीं सकेंगे। मैं आपको एक ही सवाल करता हूं, जो मुसलमान जो वीडियो देख रहा है, मैं आपको सवाल करता हूं, ये देखिए हदीस में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, 40 घर का पड़ोस है, 40 घर में कितने मकान आते हैं अतराफ में? कम से कम मिनिमम मैक्सिमम अगर गुंजान आबादी है तो 600 मकान आते हैं, अगर कम आबादी है तो कम से कम 300 आते हैं, अगर और कम आबादी है तो 150 आते हैं, आखिरी दर्जे पे 100 आते हैं।
तो 100 मकान में आप कितने लोगों को नाम से जानते हैं कि उसका कारोबार क्या है, उसके घर की हालत क्या है, उसके मसाइल क्या है, उसके परेशानियां क्या है? ये भी आपने महसूस किया कि आपने जानकारी ली? नहीं ली। अगर आप नहीं जानते तो यकीन मानिए फिर ये नेकियां तैयार हो जाइए। ये पड़ोसी और तुम्हारे खरीदार, तुम्हारे रिश्तेदार, जो तुम्हारे हकीकी खून के रिश्ते हैं, जो खून के रिश्ते हैं, और छोटी छोटी बात से आपने उनकी अनबन हो गई है कि भाई वो भानु ने ऐसा बोल दिया था तो हम बहन के घर पे नहीं जाते, वो बहन ने ऐसा बोल दी थी तो हम उसके घर पे नहीं जाते, वो चचेरा भाई था वो हमारे आगे झुकता नहीं था, हमारे आगे दबकी नहीं रहता था करके हमको पूछते नहीं है, मदद भी नहीं करते। छोटी छोटी बातें होती है साहब। मैं आपको झंझोड़ रहा हूँ, ये आखिरी ठिकाना है, यहाँ बचना नहीं है आपको। जरा जूम भी करके बता दे साहब, जरा जूम भी कर दे, हल्का हल्का जूम भी कर दीजिए आप। ये खबरें देखिए आप जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही, यहाँ बचना नहीं है आपको। आप अल्लामा हो, मुफ्ती माँ हो, हाफिज हो, आलिम हो, जो भी हो, अच्छे हो बुरे हो, आपको बचना नहीं है। इसलिए 15 रोजा चल रहा है और 15 दिन बाकी, थोड़ा और आगे आ जाइए आप। देखिए पूरा जायजा करा रहा हूँ, ये शहर खामोशा है, यहाँ कोई अंदर, इधर आइए आप, खास तौर से मैं उधर चले जाता हूँ, इधर से खड़े रहिए आप, मैं इधर चले जाता हूँ। ये देखिए आप, ये खबर है। मैं तो यही दुआ करूंगा अल्लाह ताला इस तमाम कब्रिस्तान में लेटे जो अफराद है, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इन पे अपना रहम करम फरमाए। ये दिल से दुआएं हैं, मेरे रमज़ान का महीना चल रहा है। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ऐ एसी में रहने वालों, ऐ पंखों में सोने वालों, ऐ बंगलों में रहने वालों, ये खबर को देखो। ये खबर में लेटे हुए शख्स अगर कोई लखपति थे, एसी में सोते थे, तो आज इनका मुकाम क्या है? क्या इनकी खबर में एसी है? क्या इनकी खबर में पंखा है? क्या इनके पास कोई कुशादा मकान है, कोई गाड़ियां है? कितने मोहताज हैं, कितने बेबस हैं। अगर ये नेक है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये काबिल फख्र खबर है। लेकिन अगर अल्लाह ना करे, अगर हमसे अल्लाह नाराज होगा, ये पकड़ का शिकार होंगे, तो बताइए वो हाल क्या होगा, हम तस्वर नहीं कर सकते। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि 14-15 रोजा कल स्टार्ट होने वाला है, तो सही तरीके से ज़कात को अदा कीजिए, दिखावा बंद कीजिए, रियाकारी बंद कीजिए। इस्लाम के जो मद है हमारे पास, मैं माफी के साथ कह रहा हूं कि हमारे मस्जिदों के अंदर भी बताया नहीं जा रहा है, बहुत कम बताया जाता है। हालांकि ज़कात का जो निज़ाम है वो सबसे ज्यादा और सबसे अफजल हमारे सबसे हकीकी रिश्तेदार है, हकीकी रिश्तेदार है। कसम खुदा कि आप ईमानदारी से अगर रिश्तेदारों में ज़कात बांट देना, मेरा दावा है कि आप 100 रुपए भी को मदद से दे नहीं सकेंगे। 100 रुपए। अब आपके जहन में आ रहा होगा, पत्रकार साहब अगर हम ऐसे अगर हम रिश्तेदारों में बांट देंगे तो मदद से चलेंगे कैसा? ये सवाल है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं जो अगर आपके जहन में सवाल आ रहा हूं, सवाल का जवाब मैं देता हूं कि याद रखो, जिस अल्लाह ने तुमको पैदा किया और एक गंदे खतरे से पैदा किया, उस खतरे को याद करो, अपनी पैदाश को याद करो, और उसके बाद जो उन्हें नवाजा। क्या तुम्हारे पास पाकिज़ा माल नहीं है? जब ज़कात दे रहे हैं इसका मतलब है कि पास बहुत ज्यादा माल है। तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो शाहिंशाह का शाहिंशाह है, सातों जमीन सातों आसमान का मालिक है, जहन्नुम जन्नत का मालिक है, हमारे तकदीरों का मालिक है, क्या आप उसको राह में सिर्फ ज़कात दे के मोकले हो रहे, आपका पाकिज़ा माल नहीं दे रहे? कितनी शर्म की बात है। अगर मैं आपको कहूं, तमाम शहर के बड़े लोगों, रईस दादों, समाज सेवकों, लीडरों, बड़े बड़े सरमाएदारों, अगर मैं आपको कहूं, मैं आपको एक मशवरा दूं कि आपकी बच्ची की शादी, आपके जो मतलब माल निकलता है ज़कात का माल, तो बड़े साहब है, अगर मान लीजिए उनकी ज़कात 20 लाख रुपए निकल रही है, अगर मैं आपको राय दूं कि सेठ साहब आपकी जो ज़कात 20 लाख निकल रही है, वो ज़कात में आपकी बच्ची शादी करा दो, समझ रहे आपको गुस्सा आएगा, आप मुझे जूता लेके मारेंगे और बोलेंगे जनाब ऐसी बेवकूफी की बात कर रहे हैं कि मेरी औलाद में लखपति शहर का नामचीन आदमी और मैं मेरी बच्ची की शादी मेरी ज़कात के पैसे में करूं, आपको शर्म महसूस होगी, आप मेरा गिरबान पकड़ेंगे, गाली गलौज हो जाएंगी। अगर मैं आपको रूबरू कहूंगा ना, तो जरा सोचिए हमारी हैसियत क्या है, छटाक की भी नहीं है, गंदी खतरे से बने हुए हम लोग, जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, वो रब्बुल आलमीन की बारगाह में, उसकी राह में हम पाकीज़ा माल खर्च नहीं करते हैं और ज़कात दे के मोकले जाते हैं कि बताते अल्लाह तू कदर छोटा है कि हम तेरी राह में ज़कात दे रहे हैं और पाकीज़ा माल में हम आयश मस्ती कर रहे हैं। क्या उसको गुस्सा नहीं आएगा? क्या आपकी जिंदगी बेचैन नहीं होंगी? क्या आप बीमारी में परेशान नहीं होंगे?
क्या आपके बाईपास नहीं होंगे? क्या आपके हार्ट फेल नहीं होंगे? क्या आपको पैरलेस अटैक नहीं आएगा? क्या आप बीमारी में मुब्तला नहीं रहेंगे? क्या आप फाके से नहीं मरेंगे? पैसा होते रहते हुए भी आप प्यासे मर सकते हैं, अल्लाह ना करे। आप भूख की हालत में आ सकते हैं, बिस्तर पड़े रह सकते हैं, बच्चे ऐश कर रहे हैं, माल पे ऐश कर रहे हैं, आप दवाखाने पड़े हैं, नर्स आ रही है, मुंह को हाथ लगा के जा रही हैं और चले जा रही हैं। खाने को मोहताज, पीने को मोहताज, कपड़े पहनने को मोहताज, बात करने को मोहताज। हद तो ये हो गई कि आपके सामने कौन आ रहा पहचानने के मोहताज। क्या है आपकी हकीकत, क्या है? तो मैं आखिरी में जाते जाते आपको आवाज दे रहा हूं कि देखिए, 14 रोजा चल रहा है, 15 दिन बचे हैं, अब तक जो हो गया हो गया। अगर सच्ची दिल तौबा करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला है। वो 70 माह की म्याद रखता है, 70 माह की म्याद रखता है। तौबा कीजिए और अपनी ज़कात को सबसे पहले जब पोटली सामने हो, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो भी हो, सबसे पहले अपनी माँ के तरफ से और अपने बाप की तरफ से जो गरीब गुरबात है उनकी यादी बनाइए, उनकी यादी बनाइए और उसके हिसाब से पैसों को तकसीम कीजिए। उसके बाद अगर बचता है तो आपके जो पड़ोसी हजरात है उनका ख्याल कीजिए। उसके बाद अगर बचता है तो आपके जो दोस्त अहबाब जो राहगीर मिलते हैं, अब जरूर नहीं कि आप लखपति, आपके दोस्त लखपति हो। और ऐसे भी हो सकता है कि कोई फारूक भाई रिक्शा चलाते, वो भी आपके पहचान वाले हो सकते हैं। फारूक भी चचा आपके दोस्त हो सकते हैं, तो उनको दीजिए, याद रखिए। और जो मदरसे हमारे चल रहे हैं, मदरसों को आप जो आपने खेल तमाशा बना रखा है ना, बंद करो खेल तमाशा। हमारे मदरसों में पढ़ने वाले जो हाफिज उम्रा इकराम है, जो हाफिज बन रहे हैं, मुफ्ती बन रहे हैं, उनको पाकीज़ा माल खिलाइए। कि हम फकर से अल्लाह की अदालत में खड़े हो, ये कहे अल्लाह ताला तूने मेरे को नवाजा था, मैंने जो ज़कात जो मेरे माल का माल था मैंने मेरे रिश्तेदारों में, दोस्त में, अहबाब में, महल्ले में तकसीम कर दिया था, लेकिन उसके बाद एक बड़ा हिस्सा पाकीज़ा माल का था। अल्लाह ताला मैंने इस पाकीज़ा माल को बड़े एहतराम के साथ मैंने मदरसों के हवाले किया था, ताकि ये हमारे पाकीज़ा माल हमारे बच्चे खाएं, ये हुफ़ाज़ इकराम अपने खाएं, वो पहने और उनके अंदर बहुत ही अच्छे वो हो, उनका मियार तालीम बढ़े, उनकी ज़ुबान में तासीर पैदा हो, रूहानियत पैदा हो। अल्लाह ताला तूने जो मुझे माल से नवाजा था, मैंने पाकीज़ा माल 1 रुपया भी मैंने ज़कात का मदरसे में नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि अल्लाह ताला वो तेरा मामला था, वो तेरे मेहमान रसूल थे। क्या मैं अपने नबी को ज़कात दे सकता हूँ? ऐ मुसलमानों जो शान और शौकत से जी रहे हैं, जो गफलत का शिकार है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह मुझे माफ करे नौज़ुबिल्लाह, कि आप ज़कात दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। हमारी रूह कांप जाएंगी। तो कैसे मुमकिन है कि हमारे मेहमान रसूल को आप ज़कात देते हैं? जरा शर्म करो। ये बात अलग हो सकती है कि शरीयतन दे सकते हैं, लेकिन ज़मीर भी जिंदा रहता है, ज़मीर भी जिंदा रहता है साहब, कि वो अल्लाह के राह में पढ़ने वाले बच्चे, कुरान को सीने में लेके चलने वाले बच्चे, इस्लाम के अलमबरदार, शरीयत के अलमबरदार, और जो माल तुम्हारे पास है, तुम्हारी हैसियत क्या थी ये उसने दिया था, उसके बाद तुम्हारा ततुर्रा भारी कि हमने बाहर दिए, हमने दे दिए, हमने ठेका लिए, क्या हमने कसर से कमाए, किसका लफड़ डुबे करेगा? ये ऐसी बात याद रखो, ये भी बहुत बड़ी गफलत है। यकीन मानिए, अगर अल्लाह की बारगाह पकड़ूंगी ना, खूब जूते पड़ेंगे, और वो जूते पड़ने की शुरुआत यहां से होंगी। ये खबर है, यहां से होंगी। चाहे तुम रहो, मैं रहो, तमाम जो अफराद रहो जो गलती में शामिल है, जो गलती की राह पे चल रहे हैं, उनका अंजाम यहाँ जूते पड़ने से होगा, खबर में डसने से होगा। अगर जो नेक रहेंगे, अल्लाह उनकी रहमत के हवाई चला देगा। बहरहाल ये वीडियो मैं आपको झुझोड़ना चाहता हूँ। ये 50 साल में जीने वालों, अरे बड़े लोग, अभी वक्त है तुम्हारे पास। अरे 60 साल में जीने वालों, ये मत सोचो कि हमने बहुत कमा लिए, बहुत जी लिए, अब शान से जीना है। याद रखो, मौत कभी भी आ सकती है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 15 रोजा है, हो सकता है कि आज रात में मेरी मौत वाकई हो जाए। कल को बोलेंगे अंसारी साहब, यार कितना अच्छा बंदा बोल रहा था यार, कैसे मर गया यार, कैसे इंतकाल होगा यार, ऐसे बोलेंगे आप। मैं भी मरने वाला हूं, तो जरा ख्याल कीजिए और अपनी ज़कात का सही इस्तेमाल कीजिए। और याद रखिए, आखिरी में जाते आते, अल्लाह इस चीज पे खादिर है। उलमा से पूछ सकते हैं आप, अल्लाह इस चीज पे खादिर है कि उसके मामलात में, यानी कि तिलावत में, रोजे में, नमाज में, हज में, उम्र में, अल्लाह ना करे कुछ कमी हो जाए, कुछ गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए या लापरवाही हो जाए, अल्लाह माफ कर सकता है। अल्लाह के जो मामलात रहेंगे अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन आपका रिश्तेदार पे आपका उसका हक था आपके ऊपर, आपने उसका हक अदा नहीं किया, तो अल्लाह बोलेंगे आए बंदे, मैं तो रब्बुल आलमीन हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं,
लेकिन ये हक के मामले में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जब तक कि ये माफ ना करे मैं भी तुझे माफ नहीं कर सकता। इसका हिसाब तुझे देना होगा और वहां लिया जाएगा, वहां दिया जाएगा। ये मत सोचिएगा कि हम अल्लाह को बोलेंगे अल्लाह ताला हमारे पास कुछ नहीं। नहीं, उस जिसका आपने हक डुबाया है, चाहे ज़कात की शक्ल में हो, ज़कात भी अगर पहुंचा रहे उसका हक है, अगर वो हक भी मार रहे हैं आप और किसी और को दे रहे तो हकदार गिरेबान पकड़ेगा। अल्लाह बोलेंगे अल्लाह मुझे हक चाहिए, अल्लाह बोलेंगे इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर इस बंदे के गुनाह तुम्हारे सर पे डाल दी जाएंगे और तुमको जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। यह है अल्लाह का इंसाफ। इसलिए डरो और अल्लाह की राह में मदरसे हो, मस्जिद हो या हिफाज इकराम हो, मस्जिद के इमाम साहब हो, मौजन साहब हो या बहुत नेक शख्सियत हो, ऐसे तमाम लोगों को आज से कोशिश करो कि हम पाकीज़ा माल देंगे, हम हमारा हक हलाल का माल देंगे, ताकि अल्लाह की बारगाह में हम बोल सके कि अल्लाह ताला हमारे पास जो था सब कुछ तेरा था, हमने ज़कात को भी अलग से दे दिया, और जो पाकीज़ा माल था तेरी शान बहुत ऊंचा है, हमारे माल की पाकीज़गी तेरे सामने कोई मायने रखती नहीं, लेकिन फिर भी हमने हमारे पाकीज़ा माल को एक टूटे फूटे अंदाज तेरी राह में खर्च किया, कुर्बान किया, ज्यादा किया, तोल के नहीं दिया। अल्लाह ताला तोल के नहीं दिया, 2.5% 3% नहीं, अल्लाह ताला बेहिसाब दे दिया। मेरी ज़कात 5 लाख के लिए करी थी, अल्लाह ताला 15 लाख दे दिया और पाकीज़ा माल में दिया। वो रहा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो माफ करने वाला है, वो खुश होने वाला है, वो नवाजने वाला है। खबर में भी तुमको माफ कर देगा इंशाअल्लाह, आखिरत में तुम्हारी बख्शिश का जरिया होंगे। याद रखो, गफलत में मत रहो। अपने ज़कात का जो निज़ाम है, याद फिर एक बार कह रहा हूं, उसका पहला हक तुम्हारे रिश्तेदारों का है, चाहे तुम्हारे माँ की तरफ से हो, तुम्हारे बाप की तरफ से हो, चचेरी बहन हो, फुफरी बहन हो, उनको तलाश हो, आपको ढूंढना पड़ेगा। या आप ये नहीं हो सकते वो जानने में रहते, वो मालिकों में रहते, वो यहाँ रहते, वो हमके हमारे कभी आते नहीं या कभी जाते नहीं, मगर ये तो मालूम है ना कि आपकी चचेरी बहन का शोहर रिक्शा ड्राइवर है। आपको ये तो मालूम है ना कि हमारे खाला की जो हमारे खाला जो खालू है वो जो है तो मिस्त्री काम करते। शर्म मत करो, बल्कि खुशनसीबी समझो कि अल्लाह ने हमको देने वाला बनाया है। हम बड़े एहतराम के साथ, शर्मंदगी के साथ उनके घर में बैठे, चटाई पे बैठे, उनके पेट में मुंडी दे और ऐसा खड़े रहे। क्यों? क्योंकि हमको जहन्नुम से बचाने वाले हैं। याद रखिए आप, मैं आपको और एग्जाम्पल दूंगा जाते आते। अगर मान लीजिए अगर आप फोन आया कि पुलिस आपको ढूंढ रही है, इसी मसले में अगर पुलिस का वारंट निकल गया, अरेस्ट वारंट, तो आप हड़बड़ा जाते हैं, आपकी रातों की नींद हराम हो जाती है, आप लग्गे लगाते हैं लीडर को, इसको जो भी है कानून से लगाते हैं कि बचना कैसा है। आप सो नहीं पाते हैं, एसी में रह के आप सो नहीं पाते हैं, तो सोचिए ये ऐसा वारंट के बाद ये ऐसी जेल है जहाँ हवा है, ना पानी है, ना रोशनी है, ना कुछ है। यहाँ अगर अच्छे है तो जन्नत की हवाएं हैं, अगर आप पकड़े गए तो सांप है, बिच्छू है, अजदे है, गर्मी है, जहन्नुम की आग है, क्या नहीं है इसके अंदर। बहरहाल जागिए, जागिए और ज़कात के मामले में ऐसा रवैया अख्तियार कीजिए कि गरीब के घर पे जाइए। याद रखिए जाके देना अफजल है। ये मत बुलाइए फला फला कल इशा के बाद आ जाओ, कल तरावी के बाद आ जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप अल्लाह को राजी करना चाहते हैं तो आप जाइए, बोलिए फला फला साहब कि आप कहां पर हैं। उन्हें बोला कि मैं काम से गया हूं, मैं रात के 11 बजे आऊंगा। ये मत बोलिए कि हम उसके बाप के नौकर है क्या, हम 11 बजे जाना है क्या, हम तो शहर के बड़े बालखा हैं, हम शहर के बड़े रुस्तम हैं क्या, हम ये नहीं। आपको जरूरत है उसको बोलना मोहतरम ठीक है मैं 11 बजे आपके मकान पे आता। कार को दूर खड़े कीजिए, सादे सीधे कपड़े में जाइए, उसका ऐसा लगने बहुत बड़े साहब आए हुए, खामोशी में जाइए, खटका मारिए, वहां बैठिए, दरवाजा लगाइए और मुंह से बोलिए कि चाय मिलेगी, पानी में उसको बड़ापन लगना चाहिए कि इतने बड़े आदमी ने चाय मुंह से मांग के पिया, उसको एहसास नहीं होना चाहिए। और खामोशी में बोलना भाई आप क्या मतलब। और ये भी बोलिए अगर हो सका तो कि आगे साल भर में कोई जरूरत है, दुख है, सुख है, बिलत तकुल भाव दीजिए, ये भाई ये बेटा आपके लिए हाजिर है। ये करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो कुरान में लिखा हुआ है कि ढूंढो, अगर आप तुम नहीं ढूंढ रहे हो और मामला अड़म तड़म चल रहा है, मन चाह चल रहा है, ये खबर है साहब, ये खबर है, ये खबर है। यहाँ पर अजदे है, यहाँ पर बिच्छू है, यहाँ पर बहुत कुछ है। ये देखिए आप, मैं यहाँ बता दूं, जरा सामने से आ जाइए साहब, इधर से देखिए कांटे हैं, ये कांटे, इधर से आ जाओ मेरे भाई, प्रेस वाले भाई इधर से आ जाइए आप, थोड़ा सा देखिए कांटे हैं, ये कांटे हैं, देखिए आप, ये कांटे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मैं सो नहीं सक रहा हूं इसके ऊपर, मेरे कांटे चुभ जाएंगे, मैं बता रहा आपको, जरा बता दे अच्छे से, जरा बता दे। देखिए मैंने बिछाया हूं, यहाँ बड़े बड़े कांटे हैं, मैं फिर भी ये इस पे लौट रहा हूं। देखिए मुझे चुभ गया साहब, 1-2 कांटे चुभ गए हैं मेरे को, देखो मैं रास्ते गिरे, देखिए कांटे, बोलिए ना आप, देखिए क्या हाल है। कोई बचाने वाला नहीं, कोई पुकार सुनने वाला नहीं सिवा अल्लाह रब्बुल आलमीन के। जब दुआएं आप लेंगे साहब, जब दुआएं आप लेंगे,
खबर जब हस्दी आएंगे, बिच्छू आएंगे, आग आएंगे, कसम रब्बुल आलमीन की, वो गरीबों की दुआएं, उनकी दुआएं आपको इसमें बचाने का काम करेंगी। वो रब्बुल आलमीन नहीं चाहता कि तुम जहन्नुम में जलो, लेकिन वो दुआएं अगर बहाना बन जाएंगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन खबर के गड़े को भी जन्नत का बाग बना देंगे। कसम खुदा की, ऐ लोगों, मैं आपको आवाज दे रहा हूं कि जागो, ये बहुत बुरा ठिकाना है। ये अच्छे है तो इससे बड़ा कोई ठिकाना नहीं। अगर बुरे, कसम खुदा की, तो आपको कोई बचाने वाला नहीं, ना माँ का सगा, ना बाप का सगा। तो आइए हम आज से अहद करें कि रमजान की जो सही मामलात है, जो उसूल है, हम उस पर चलेंगे, अल्लाह को राजी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस गरीब को दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। अब चलिए, इस कब्रस्तान में हमारी बात ख़त्म हुई। कब्रस्तान में हमारा वीडियो ख़त्म होने के बाद जो हम जिसे गोरखन कहते हैं, खबर खोदने वाला कहते हैं, वो साहब हमारे से मुलाकात हुई। हमने गए साल में से मुलाकात की थी। साहब, सबसे पहले ये बोलिए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद ज़ैनुद्दीन। आप कब से इस कब्रस्तान में खिदमत अंजाम दे रहे हैं? 15-20 साल से। अब ये बोलिए कि आपको कुछ वक्फ बोर्ड की तरफ से या कोई कमेटी की तरफ से तनख्वाह मिलती है? नहीं, किस जो तो काम करते बस वही खबर खोदे तो वही। अच्छा, इस कब्रस्तान में कितने लोग काम करते हैं टोटल? टोटल हम 4-5 जन। 4-5 जन करते हैं जी। अब ये बोलिए कि फिर आपको जब रोज तो कोई इंतकाल नहीं होता, नहीं, हम दुआ भी नहीं कर सकते अल्लाह रोज मरे हमारा धंधा चले, सही बात है। हाँ। तो अब महीने में अगर एक आधी बार आता है, 2 खबरें आती है, तो फिर आपका घर खर्चा क्या चलता है? मतलब लोग जो साफ सफाई करते तो दे देते, न तो कोई देता नहीं देता। तो कभी ऐसा हुआ कि आपके पास तंगी गई, परेशानी के शिकार हुए आप? नहीं, अल्लाह करम है अभी तो। ठीक है, ऐसा होता है, नहीं साल भर की बात जैसा। हाँ, अब बच्चे है, थोड़ा बहुत सपोर्ट। अच्छा, दूसरे जो लोग हैं वो उनका क्या हाल चलता है? उनके भी बाल बच्चे है, मतलब परेशानी चलती है क्या? चलती परेशानी तो रहती ना, थोड़ी परेशानी रहती। तनख्वाह नहीं है आपको वक्त? तनख्वाह नहीं। कितने साल से काम कर रहे हैं आप? 15-20 साल से। 15 साल से। 4-5 लोग हैं आप? हाँ। ठीक, इधर से अब देखिए, जाते जाते खबर के मतलब खोदने वाले हैं, 4-5 लोग काम करते हैं। और औरंगाबाद में से कई खबरस्तान है जहाँ पर कई 3, कई 4, 5 लोग काम करते हैं। तो मैं ख़ास करके
मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि देखिए ये जो लोग हैं ये गयूर है, ये मेहनत करने वाले हैं। ये हमारे जो अजीज़ अकारिब जो इंतकाल कर जाते हैं, ये बेचारे मेहनत से खबर खोदते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, कचरा साफ़ करते हैं, साफ़ सफाई का काम अभी भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनके भी बाल बच्चे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि देखिए इनका भी ख्याल कीजिए और बावक़ार तरीक़े से ख्याल कीजिए, गिरावा मत समझिए। हम देखते हैं अक्सर जब जुमा के दिन आता है ना, तो लोग 5 रुपये फूल लेके आते हैं कब्रिस्तान में। तो मेरे वालिद की खबर है, मेरे वालदा की है, चाचा की है, माँ की है, बीवी की है, बच्चे की है, जो भी है, दादा की है, दादी की है, नानी की है, आप आते हैं ना आप, बहुत अच्छी बात है। तो ज़रा जो फूल आ रहे हैं ना, वो खबर डालते। ठीक है, आपका अक़ीदत है, मोहब्बत है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो आपका ज़ाती मामला है। लेकिन अगर आप इनका ख्याल करेंगे ना, तो ये आपको दिल से दुआएं देंगे। तो बावक़ार तरीके से ये रमज़ान के बाद 2-3 जुम्मे आने वाले हैं, दो तो यकीनी तौर से, ये 3 भी हो सकते हैं। तो जो पूरे औरंगाबाद के अंदर, खाली खबरस्तान की नहीं, जहाँ भी खबरस्तान में आप जा रहे हो, साथ में आपकी ताकत के मुताबिक जो भी है, आपकी गुंजाइश है, 1000 है, 500 है, 2000 है, खामोश तरीके से बाज़ाब्ता लिफाफे में डाल के और ऐसा देने की कोशिश कीजिए कि भाई साहब आप हमारे भाई हैं, आप फ़िक्र ना करें, अल्लाह आपको सेहत दे, इनको दुआएँ भी दे, इनका हौसला बढ़ाए, इनको मायूब ना समझे, ये समझे अरे खबर खोदने वाला है, अरे ऐसा है वैसा नहीं। सबसे पहले अशरफुल मखलूक़ात है, ये बंदा भी नमाज़ पढ़ता है, ये बंदा भी तरावी पढ़ता है, ये बंदा भी रोज़े रखता है। तो याद रखिए इनके बाल बच्चे, इनके घर में हमारी जो माँ बहनें वो भी रोज़ा रखती हैं, इफ्तार करती हैं, खर्च अखराज रखते हैं, ज़रूरत ज़िंदगी है। तो लिहाजा जब भी अब जुम्मे के 3 जुम्मे आ रहे हैं ना, तो ज़रा अलग से पॉकेट में लाइए। वो क्या हो रहा है, हम सारी शहर में सिरनी बाँट रहे हैं और जो हकदार रह जा रहे हैं, और बड़े शान से फूल लेके आ रहे हैं, कार लेके आ रहे हैं, 10 लाख की कार लेके आ रहे हैं, और बेचारे गरीब बेचारे खड़े हैं और बोल रहे भी यार क्या घान है। अरे खामोशी में भाई, आप कितने लोग हैं, 5 लोग इधर बुला लीजिए सबको, जो भी है भाई, अगर पाए जा रहे हैं 1000 भी दे दिए, अगर 10, 50, 20 जनों दे दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जीत, इनकी ईद भी बावक़ार तरीके से हो जाएगी और इनकी दिल से दुआएं निकलेंगी। अब जाहिर सी बात, अगर आपने बोले कि मेरे वालिद हैं, तो वो जब भी आपके वालिद की, वालदा की, दादी की, नानी की बेटी खबर नजर पड़ेगी, तो वो आदमी का एहसास होगा कि यार ये फला बंदा था, इसकी वालिद खबर है, ये बंदे ने यार अपना हमेशा ख्याल करता। तो खबर को देख के ये भी अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इनके औलाद को मतलब अच्छा रखे। ये भी बोलो अंसारी ये साहब, बहुत बड़ी बात है। लाते तो पन्निया की बास्केटा रख रहे, तो उसमें डालो पन्निया, काय में डालना बोले? बास्केटा रख रहे अपन यहाँ पे, अच्छा भाई, इनकी शिकायत ये है कि जो पन्निया लाते हैं फेंक देते, तो उससे भी तकलीफ बढ़ जाती है, ऐसा इनका कहना है। बास्केटा रख रहे, ये बास्केट रखकर जो भी है, तो उसके अंदर डब्बों में डालो, इनकी गुजारिश है आपसे। बहरहाल मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, पूरे औरंगाबाद के अंदर जहाँ जहाँ खबरस्तान है, पूरे औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो पूरे महाराष्ट्र में देखा जा रहा है, तो पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों, जहाँ जहाँ भी आपके शहर में, गली में, ग्राम पंचायत में अगर कुछ खबरस्तान है, कोई 1 बंदा 2 बंदे खोदने वाले हैं, तो रमज़ान का महीना चढ़ रहा है, ऐसी मदद करो कि उनका 2-4 महीने निकल जाए। क्यों? क्योंकि ये रोज़ नहीं मरते ना, महीने 2 महीने वगैरह करते। अच्छा, अगर मैं इनको बोलूँ कि अगर मैं इनको दुआ दूँ कि अल्लाह आपके रोज़ी बरकत दे, इसका मतलब क्या, रोज़ बनना ज़रूरी होगा? फिर आप समझ रहे बात को? आप बुरा लगेंगे आपको। तो कहने का मतलब क्या, खैर मौत तो आनी है, कोई बचना किसी को नहीं है। तो बहरहाल ये रोज़ का धंधा नहीं है, खुले अल्फाज में है, ये बस मामला चल रहा है। तो देखो, खुददार इंसान बोल के नहीं बताता, कई लोग ऐसे भूखे रहते, बोलते नहीं। तो हमारे पास मिजाज कैसा है, जब तक हम रोड पे नहीं आते, हमारा तमाशा नहीं होता, हमारा भाजी पाला नहीं होता, इज्जत पामाल नहीं होती, हम रुसवा नहीं होते, पूरी मतलब बेबसी ज़ाहिर नहीं होती, जब तक हम जागते नहीं। फिर बोलते अरे बाप रे, कि गरीब फांसी लेके मर गया, तो बोलते अरे यार कैसा मर गया, क्या मर गया, हमको बोलना था ना, मैं जाके नहीं देखी। तो पहले का मतलब कि आप खाली एग्जाम्पल था ये। तो जितने भी खबरस्तान खोदने वाले ना, ये भी आपके मदद के, इमदाद के मुस्तहिक है और हकदार है, क्योंकि ये हमारे आबा अजदाद खबरस्तान में लेटे हैं, इनकी मतलब खबर की हिफाजत करते हैं। कोई बुरा जानवर, कोई मतलब बैल बकरी या आवारा जानवर घुस ना जाए, खबरों टूट फूट ना हो, मतलब झाड़ी काटी ना, आप जब ज़ियारत करते हैं तो काटे ना हो, कुछ चुभे ना, ये उसकी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये छोटा काम नहीं कर रहे हैं। तो इनको भी दुआ में याद रखिए, और अपने जो माल जब बांट रहे हैं, तो तसव्वुर रखिए कि भाई अगर आपके अजीज अकारिब इस खबरस्तान में मौजूद है, अगर हर जुम्मे को आते हैं या ये ईद को बेंगे, तो इससे पहले आके इनको दे दीजिए, ताकि ईद इनकी भी अच्छी से गुजर जाए। समझ रहे बात को आप? बस इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप अजदर न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।